अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही होगी आप लोग को। आ रही है आवाज? यस सर, आपकी आवाज आ रही हेलो। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 है। 14 तक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। ठीक है, 13 14 हमने लास्ट टाइम किया था। इसके अंदर क्वेश्चन सिंपल है क्या? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? एक्सप्लेन इमीडिएट मोड ऑफ बाय व्हिच एन एजेंसी may be created और हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। एक चीज तो ये थी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपसे चाह रहा था कि कोई क्विज के हवाले से मैं ऑनलाइन आपसे क्विज जो मैं ओपन कर दूं, मैं क्विज टाइम के लिए अब 8 10 घंटे के लिए, और उसमें आपको बना कर दें। मैं चाह ही रहा था इसके अंदर। तो अभी क्या अपनी अवेलेबिलिटी बता दें अपनी, ताकि मैं उसके अंदर जो आपको कोई इस्तेमाल करवा दूँ। ठीक है, ये बता दीजिएगा सीआर, आप प्लीज़ मुझे नॉमिनेट कर दिएगा, तो उसमें मैं गाइड कर दिएगा तो मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन है, पहली बात ये कि इसके अंदर आपने ये कहा है कि व्हाट इज, हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहले जो है हमारे पास ये है कि आपको मॉडर्न एजेंसी है क्या? एजेंसी को हम क्या कहते हैं? तरीके से है। होता क्या है? Modern business becoming difficult day by day. It's possible for individual to carry the must depend on other possible. Some delegate some of the power to another, the person who delegate the power to another is called principal, and the person whom power is delegated is called agent. In सर, relationship आपकी between, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो यही तो पूछा था आपसे उसने। आपसे यही तो पूछा था कि आपको आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है, क्या आ रही है, ये तो पूछा था। हेलो। सर, आप कुछ से रिलेटेड क्या बात कर रहे थे? अभी आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? पहले आवाज का बता। यस सर। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। बच्चा कह रहे हैं आवाज आ नहीं रही है आपकी। सर, बीच में कम हो गई थी। अच्छा, तो बेटा इसके अंदर क्या है, आप जो बिजनेस में चलाना है ना, आपको तो बिजनेस आप सब चीजों को एक साथ रन नहीं कर सकते, तो आपको कुछ पावर किसी और को देनी पड़ेगी। जिसको आप पावर ट्रांसफर करेंगे उसको हम कहेंगे एजेंट। सही, तो आप सबसे पहले लिखें एजेंट होता क्या है। कि आप बिजनेस की कुछ पावर जो है एक ऐसे बंदे को देते हैं जो आपकी पावर को एक्सरसाइज करता है। वी कैन से इज एन एजेंट। है बेटा, हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप लिख लीजिए जरा इसको, एक एक लाइन आपको लिखते चले हैं। लेकिन मैं क्विज लूंगा ना, तो उसके अंदर आपसे पूछूंगा।
जो पावर जिसको असाइन करेगा उसको कहेंगे प्रिंसिपल। अगर आप मालिक हैं और आप पावर दे रहे हैं किसी और को तो यू आर प्रिंसिपल। बेटा लिख लो। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स इज कॉल्ड एजेंसी। आप जब भी इसको लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, मुझे मैं आगे बढ़ा लूंगा क्योंकि सवाल काफी बड़े बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, अगर आप ओनर हैं अपने राइट्स आप किसी और को देते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पावर, फॉर एग्जीक्यूशन टेम्पररी पावर देते हैं, ठीक है, यू आर प्रिंसिपल। इसको पावर मिलती है टेम्पररी, उसे कहते हैं एजेंट। और ये जो रिलेशनशिप होता है एजेंट का और प्रिंसिपल का उसे कहते हैं एजेंसी। जरा लिख लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा कॉपी में लिखना है ना, अपनी कॉपी में लिखना, मैंने आपको बताया। कभी मैं आपसे बीच में आपसे पूछ कर एक दिन क्विज रखूंगा, ठीक है, आखिर में जो कहा मैं क्विज रखूंगा और उसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे। नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेशन। मेथड ऑफ creating creation of agency by express agreement, by implications, by ratification, by virtue of law, by estoppel, by holding out, by necessity। अच्छा, और इसमें जो necessity के बाद में है emergency for safety principle, husband and wife। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक चार्ट है, कहते हैं मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है। आप इसको प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्रीमेंट होता है। एक बात मैं बताता हूँ। ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने जिनके पेरेंट्स ने उनको पावर अटॉर्नी दी हुई है, या दादा ने या दादी ने या नाना ने नानी ने अपने बेटे या बेटी को पावर अटॉर्नी दी हुई है। कोई बच्चा है ऐसा जो मुझे बता सके फैमिली में किसी ने पावर अटॉर्नी दी हुई हो और बच्चे को? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो होगा ना। कोई ऐसा बच्चा मुझे बताएं जिसके ना या जिसने कोई सुना हो केस जिसके अंदर पावर अटॉर्नी दी हुई हो किसी ने, किसी को पावर अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी।
है बच्चा? मैं कह रहा हूँ पावर अटॉर्नी दी हुई है, किसी फैमिली मेंबर ने किसी और फैमिली मेंबर को, आपके वालिद ने अपनी वाइफ को दी हुई हो, आपकी वालदा को दी हो पावर अटॉर्नी, कोई ऐसा केस है? कोई ऐसा केस हो तो बता दीजिए, मुझे कुछ सवाल समझाना है। कोई पावर अटॉर्नी का सुना है, होती क्या है ये? यही बता दो कम से कम। पावर अटॉर्नी क्या होती है? पहली पहली क्लास है जिसमें पावर अटॉर्नी पता नहीं। पावर अटॉर्नी होती है कि आप अपनी पावर जो है किसी मखसूस बंदे को किसी सर्टेन कंडीशंस की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से, किसी वजह से आप दे देते हैं। सही। फॉर एग्जांपल आपके दादा हैं, तो दादा ने अपनी प्रॉपर्टी, सही है, वो और उसके जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, जो ओनरशिप है, वो आपके पास पावर अटॉर्नी के थ्रू आपके वालिद साहब को दे दी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है, ये अपने बिजनेस में जी आपके सर, आ गई। जो आपके दादा वगैरह कर रहे हैं या ये फिर रहे घर सर। वाले कर रहे हैं, उन्होंने पावर अटॉर्नी के थ्रू आप वो बिजनेस की जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो आपके वालिद को या आपकी पुत्री को दे दी। ठीक है, बात इंटर की है। अच्छा, अब इसमें मसला होता क्या है कि जब तक कोई वाली बात है कि जिस बंदे ने पावर ट्रांसफर की होती है वो जिंदा रहता है, पावर अटॉर्नी की वैल्यू होती है। और जो बंदा जो है, जो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, दुनिया में नहीं रहता, उसकी पावर अटॉर्नी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? पावर अटॉर्नी क्या होती है, उसकी खत्म हो जाती है। दो बातें हैं। अब ये बताएं, बात समझ में आ गई आपके लिए नहीं आई है? जी सर, आ गई है। समझ में आ गई ना? अब ये चीज कहलाती है हमारे पास पहला केस में। पहला केस क्या है हमारा? एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अभी एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर मौजूद है यहाँ पे, वो एग्रीमेंट के अंदर अगर वो पावर अटॉर्नी के थ्रू आपको चीजें दे रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि अगर वो बंदा जिंदा है, पहला वाला बंदा जिंदा है, जब तक वो पावर अटॉर्नी रहेगी, जैसे ही बंदा एक्सपायर होगा, पावर अटॉर्नी खत्म हो जाएगी, वो बंदा न्यूट्रल हो जाएगा, उसके पास कोई चीज, कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। इसको रखा क्यों गया है? इसको रखा इस वजह से गया है कि आपको मूवीज में लोग दिखाते हैं कि ए ने जो है पावर अटॉर्नी दी बी को, बी ने क्या किया, कुछ ना कुछ करवा के ए को खत्म करवा के मरवा दिया और चीजों का मालिक बन गया। लॉ ने इस चीज को रोका हुआ है कि अगर ये बी इस तरह के एक्साइट को करता है तो उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है, तो इस चीज को रोका हुआ है। बात समझ में आ गई? इम्प्लीकेशन के माने होते हैं खदशा।
Excuse me, sir. हाँ बोलिए। If you give a power of attorney to an agent, and if he misuses it, if you misuse of power is reported, then whatever order he makes can be nullified, right? यस, आप सही Okay, जगह sir. पर हो। पावर अटॉर्नी की काफी क्लॉजेस हैं, आपने क्या क्लॉजेस दिए हैं, क्या कंडीशन दिए हैं, उसमें मैटर कर रहे होते हैं। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, पावर अटॉर्नी के माने 100% आप पावर भी दे सकते हैं उसको, मगर हमारी मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर लोग को गलत दिखाते हैं कि पावर अटॉर्नी दी, उसने अगले दिन वो चीज़ें बेच दी और मालिक बन गया 100% का, किसान चीज़ें करवाई, या उस बंदे ने क्या किया कि जो पर्सन ए था उसको खत्म करवा दिया, मरवा दिया, और वो बी जो है मालिक बन गया पूरी एम्पायर का। दिखाते हैं फिल्मों के अंदर सही है, मगर लीगली सही है। हाँ, दैट ओके, समझ में आ गई है बात। ठीक है, तो अब ये एजेंट और एजेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया। इम्प्लीकेशन है ना खदशात, जो अभी आपके पास पूरब ने कहा, आपके पास जो खदशात हैं, बाय एस्टॉपल है, बाय होल्डिंग आउट है, बाय नेसेसिटी है। जरूरी काम है वो नेसेसिटी हमारे पास, होल्डिंग आउट सिर्फ आपको संभालना है, लुक आफ्टर करना है, डेट सेल करना है। एस्टॉपल है, अब एस्टॉपल जो है टेक्निकल टर्म है, इसके माने होते हैं ये माने तो नहीं थे। हाँ, इसके माने ये कुछ लम्हों के लिए, कुछ टाइम के लिए, टेम्पोररी, इसके माने जो है आप नॉर्मली लिखते हैं। टेम्पोररी आर्ज, क्या बेटा, आर्जी तौर पर यूज की जाती है, उसको स्टॉपिंग कर। इसमें है आपका आ, अच्छा, बाय नेसेसिटी क्या है? बाय नेसेसिटी के माने ये बहुत मजबूरी की सूरत में जरूरी, इसमें इमरजेंसी है, कॉन्सेप्टिव प्रिंसिपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ये नेसेसिटी के थ्रू हो सकता है। तो जैसे कि उसमें हुआ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हुआ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हुआ पार्टनरशिप में, वो बीवी थी और वो जाहिर सी बात में हुआ, फिर उसने ओनरशिप ली उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तीन चीजें इसके अंदर, इनएबिलिटी फॉर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें क्या एक्सप्रेस एजेंट, हमारे पास एक्सप्रेस एजेंट में क्रिएटेड ओरली बाय वर्ड ऑफ माउथ, तो कह दिया उन्होंने कि यार आपका ये काम है, आपने ये काम करना है, बस आपने क्या करना है, ऑफिस खोलना है, उसमें बैठ जाना है, बस और कोई काम नहीं है, ओरली कह दिया। ये पॉइंट अपॉइंट बी एज विलिंग टू सेल हिज हाउस विद एन एक्सप्रेस एजेंट, एक्सप्रेस एजेंसी। तो एक्सप्रेस एजेंसी के माने ये कि आपने किसी बंदे को हायर किया, उसने कहा यार मैं ये घर जो है चाहता हूँ 5 करोड़ का घुसना चाहता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, कोई लॉजिक लगाना है, उसको 5 करोड़ का सेल करवाना है, इसको कहते हैं एक्सपेक्ट। अच्छा, उसके बाद है इम्प्लाइड एजेंसी,
It arises when there is no express agreement appointing the person as the agent as implied agency arises from conduct, situation or relationship of parties. तो कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, सही। Implied agency arises from conduct, situation or relationship of parties. इसमें ये है कि आपके पास दोस्त है आपके, यार ये मैं काम करवा दूँ, करवा दो यार, ये इस तरह से मसला था, तुम्हारे दिल जो है बढ़ के आ रहा है, मैं काम करवा दूँ, मीटर लगवाना लगवा दो, करवा दो, सही। इस तरह के जो मसले होते हैं, तो ये इम्प्लॉयड एजेंसी इससे माने ये कि इवेंट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। तो किसी का पेट्रोल जो है खत्म हो गया गाड़ी का, यार मैं ऐसा करता हूँ कि पेट्रोल तुम्हें ला देता हूँ, ठीक है, ये काम करवाते हैं, इम्प्लॉयड एजेंसी के तौर पर। Agency by estoppel. When an agent has, without authority, done act to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such act if he has by his words or conduct induced such third party to believe that such act is within the scope of the agent authority. ठीक है, तो एजेंट अथॉरिटी के तौर पे कहलाता है agency by estoppel. When an agent has, without authority, done act to third person. इसमें आर्थिक तौर पे आपने किसी को पावर्स नहीं, बिना प्रिंसिपल तो आगे काम करना चाहे कर सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी को ये बताया कि सी एजेंसी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू स्टेटमेंट दैट ई पॉइंट लेटर ऑन बी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ए दैट ए इज सी एजेंट, सी इज बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपके पास क्या है कि अपने एक्शंस के थ्रू बता रहे हैं आपके कौन किसका एजेंट है और कौन किसका काम करेगा। तो ये डाल दी, जब ए ने कह दिया कि भाई मेरी जगह पे जो, इसको हम कहते हैं फ्रंट मैन। फ्रंट मैन जो है वैसे लव अच्छा नहीं है, फ्रंट मैन वो ठीक है ला रहा होता है। फ्रंट मैन के माने क्या होता है कि वो कोई बंदा करप्शन करता है तो करप्शन करता है, फ्रंट मैन बता देता है कि भाई ये है बंदा, तो मेरे पैसे इसको दे देना, ये जो है कलेक्ट करके दे देगा। वो छोले वाला है, जूस वाला है, चाट वाला है, पापड़ी वाला है, जो भी है बंदा, वो बंदा उसको जो बंदा जो है दूसरा पैसे दे देगा तो वो उसका एजेंट कहलाएगा, उसे कहते हैं एजेंसी बाय स्टॉक। Agency by holding out, it occurs due to some private positive act on the part of the participant. It occurs due to some prior positive action. ये positive action की वजह से जो है इस पे जो है वो काम करता है on the part of the, ये बनी फॉर एग्जांपल कि कोई आपने अथॉरिटी दे दी कि भाई ये खाला है, बच्चे की खाला है और ये उसको संभाल कर रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, इसका मामू संभाल कर रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, तो ये इसको जो है रखेंगे घर पे। ये आपकी पावर्स आप देते हैं ना, उसको कहते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, इसकी अच्छी केयर जो है की जा सकती है। Agency by necessity, necessity in certain cases forces a person to act an agent of the other even without his consent. In such a case, the law implies agency by necessity. मतलब यही है कि आप करना नहीं चाह रहे हैं मगर जरूरत ऐसी का वो करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है, बैक करना पड़ रहा है इस वजह से। A sent and a fish by a truck. Agree on the way the truck met with an accident. The fish were in the danger of perishing, so the truck driver sold the fish. The truck driver had become case agent by this. तो कोई एक्ट ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से जो है हाँ एक्सीडेंट हो गया, और वो जो फिश है ये नॉर्मली हो रहा होता है इसके अंदर कि आपके पास क्या हुआ कि आपने बहुत सारी फिश पकड़ ली। अब आपके पास इतनी ज़्यादा फिश पकड़ ली आपने कि आपकी जो लॉन्च है वो अगर हम चलाएंगे और पानी ज़्यादा आएगा तो लॉन्च डूब जाएगी। तो वो करते क्या है, वो फिश उठा के अंदर फेंक देते हैं, समंदर फेंक देते तो होता क्या है, वो फिश तैरती तैरती जो है वो मरी भी तो होती है, तैर रही होती है, बट वो साहिल के किनारे पर आ जाती है, वहाँ से कलेक्ट करने के बाद मार्केट में बेच देते हैं। तो नेसेसिटी के तौर पे आता है, तो उसमें एजेंट जो है हमारे पास कोई बंदा नहीं है बल्कि समंदर है। Necessity arises in the following cases. Where the agent exceeds the authority bona fide in an emergency cases.
यही कहने कि अपनी लिमिट से ज्यादा जो काम करता है हमारे पास एमरजेंसी केसेस के अंदर होता है। Excuse me, sir. जी Sir, I wanted to ask a question regarding stopple. Sir, what can you basically what stopple means that if you have bequeathed some power to an agent and he performs some acts with a third party, then you have to stand by whatever the decision he's made with the third party as he is your agent. आपने आपका दोस्त है इस्लामाबाद में, कोई दोस्त है आपका, एनी फ्रेंड, Sir? कोई दोस्त है आपका इस्लामाबाद में? No, sir. आपको कोई दोस्त नहीं है? अच्छा, कोई लंदन में, यूके में, अमेरिका में, जर्मनी में कोई फ्रेंड? तो कोई तो होगा यार, ऐसा तो नहीं है कोई भी नहीं होगा। देखें होता क्या है, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से मुझे डॉक्यूमेंट अटैच करवाना, फॉरेन ऑफिस डॉक्यूमेंट मुझे अटैच करवाना है। फॉरेन ऑफिस से मुझे डॉक्यूमेंट अगर मुझे अटैच करवाना है, मैं वो यूपीएस सर्विस को दे देता हूँ, ओसीएस सर्विस को देता हूँ। ओसीएस सर्विस जो है वो 1 महीने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे मेरे घर से लेके जाएगी और 1 महीने के बाद घर पे जाएगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है भाई? ऐसा ही होता है कि ओसीएस जो आपके डॉक्यूमेंट लेके जाता है और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फॉरेन ऑफिस में ले जाके डॉक्यूमेंट को 1 महीने के बाद वो 60 या 70 रुपए की फीस होती है, वो हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद अटेस्ट कर देता है। दैट ओके, समझ में आ गई बात? अब केस नंबर 2 क्या है? आप चाहते हैं कि आपके पैसे लगे कम, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो उससे सारे काफी देते हैं, 4-5 हज़ार रुपये ले लेंगे। आप कहते हैं यार मेरा दोस्त है, आप उसको कहते हैं टीसीएस, कहते हैं यार मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, 4 डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सही है, उसमें मैट्रिक का, इंटर का, बैचलर्स का और मास्टर का, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने क्या करना है, इसको फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाना है। और उसकी फीस जो है आपने देख ली कि 70-80 रुपये फीस है एक डॉक्यूमेंट। आपने उसको जो है आपने इजी पैसा कर दिया 500 रुपये। उसने कहा यार मैं टीसीएस कर रहा हूँ, अपने घर का पता बताओ। आपने उसको घर का पता बताया, वो घर के अंदर डॉक्यूमेंट पहुँच गए। वो जो है आपकी तरफ से वो लेके गया डॉक्यूमेंट, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री काउंटर पे गया, उसने उसको अटैच करवाया, अटैच करवा के ले आया। शाम के अंदर उसकी दोबारा फिक्सेस कर दी, अगली सुबह आपको डॉक्यूमेंट मिल गया। आपका दोस्त क्या कहलाएगा? Agent. स्टॉक एजेंट कहलाएगा। आपके 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 लिए उसने काम किया ना, पावर्स आपने उसको दिया। Yes, sir. सही है, आप समझ में आ गया आपको? Sir, stopple हाँ, agent. आर्जी तौर पे आपने किसी को पावर दी, कागजात तो आपके ही थे। What is the difference between a normal power delegation and stopple? भाई कानूनी तौर पे जो है ना, कोई आर्जी मखसूस मुद्दत के लिए, छोटे टाइम के लिए जो पावर देते हैं, इसमें स्टॉपल करते हैं और एक आध काम के लिए। अब आपने जिसको पावर दी तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट पे साइन किए होंगे वो आपने साइन किया, आपके दूसरे साइन किए? उसने साइन किया सर। सही है। किसके नाम के साइन किए तुमने? आपके नाम के साइन किए ना? उसने नाम लिख दिया ना पूरा उस पे, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हाँ उसने। उसने किए ना, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, वरना आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता। सही है ना? जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता सर। या आपको उसके सेंटर पे जाना पड़ता, वहां पे डॉक्यूमेंट साइन करके उस डॉक्यूमेंट का रख के देते। समझ में आ सर गई बात? जाना पड़ता। हाँ, बात समझ में आ गई, अब नहीं आई? ठीक है सर। आ गई है बात समझ में? इसको हम स्टॉपिंग करते हैं कुछ टाइम के लिए, आर्जी तौर पे कुछ ड्यूरेशन के लिए हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा?
So agency by ratification, a person done an authorized act on the behalf of a person and the later it will ratify approve the act the agency stated by ratification. A by 5 acts of B without the authority of B. B ratify A's act and become his agent. तो माने क्या हुआ अभी पूरा बताएंगे. So does a ratification means that if a person who previously isn't your agent, if he does something on your act and if you ratify it, then he becomes your agent because you ratified his actions जी that he did on you. आप बताइए कि किसी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होता है या नहीं होता. Sir, your voice is a little low. I can't hear it. प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होता है किसी कंपनी में या नहीं होता. Can you repeat? हाँ गाइस बात फोर पे आ रहा है. आप ये बताइए मुझे कि किसी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होता है या नहीं होता. होता है सर. क्या काम करता है. प्रोक्योरमेंट यानी सर वो कोई चीज प्रोक्योर करता है जैसे कुछ मटेरियल ऐसा कुछ. अच्छा अच्छा ये बताइए कि आपने क्या किया प्रोक्योरमेंट ऑफिसर से आपके लिए और सामान रखता था आपके लिए. आप ये कहता था आपने बताया हुआ था भाई ये बंदा है अहमद ये करता क्या है कि मेरी कंपनी के लिए सामान खरीदता है. अब ये एक वक्त में इतने 50,000 का सामान एक दिन के अंदर खरीद सकता है. तो आपने बताया. अब हुआ जो किसी वजह से जो है इस बंदे को ही जाना था एक मसला था ऐसा इशू था. उसने क्या किया कि सामान जो था वो खरीदा आपको बताया है और वो सामान लोड करवा के घर ले गया बल्कि कहीं और भाग गया और जॉब पे वापस आया ही नहीं. या केस डी के अंदर क्या हुआ कि जो बंदा जो है वो क्या किया कि उसने 50,000 रुपए का सामान 15-20 कंपनियों से लेकर भाग गया वो. ओके अभी सामान जो है इसकी कीमत गई काफी ज्यादा है. ठीक है तो अब आप बताइए कि आप एज अ कंपनी क्या करें. सर प्रिक्योरमेंट ऑफिसर को पकड़ेंगे अब. भाग गया ना. ये बताइए. बताइए बताइए. सर प्रिक्योरमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली इन सारी चीजों के लिए. तो आप सही कह रहे हैं ना मगर इधर तो आपको नुकसान हो रहा है ना. आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना कंपनी को. जी बिल्कुल. बताएं क्या करेंगे. आप सिंपल तरह कंपनी छोड़े आप. आपने आपके घर में मजदूर काम कर रहा था जो कि छत के ऊपर जो है वो प्लास्टर कर रहा था. सही है? आपने ले जाकर जो है दिखा दिया उसको हार्डवेयर वाले को यार ये बंदा तुम्हारे पास आएगा अगर उसको जरूरत हो सीढ़ी की सीढ़ी दे देना इसे. अगर उसको जरूरत हो तगाड़ी की तगाड़ी दे देना. अगर उसको जरूरत हो आपका जो ट्रॉली होती है ना ट्रॉली वो दे देना उसे. अगर उसको जरूरत हो बेचने की बेचा दे देना. ये जो उसकी कहे उसको दे देना. शाम में मैं हिसाब कर दूंगा बस. ठीक है. उस बंदे ने क्या किया कि आप घर आए उसने कहा सामान लेने जा रहा हूँ और सामान लेने के लिए वो गया उसके उसमें 2-3 ट्रॉलियाँ निकलवाई 5-10 बेल्चे निकलवाए निकलवा के ये जब हो जा क्या करेंगे आप. बताइए. क्या करेंगे क्या.
बेटा बता दो। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बीच में सर डिस्टॉर्शन आ रही है, फिर सर क्लियर बात आपकी सुनाई नहीं दे रही है। बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ? Sir, can you type the question on chat? चैट वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना। आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही है बेहतरीन। जी सर आ रही है। अब बताइए आप, आवाज आ रही है या खराब हो गई? जी जी अब सर सही है, अब सर रिपीट करें क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने क्या किया कि आपने छत के ऊपर टाइल लगवाना, ठीक है? आवाज तो आ रही है ना? छत के ऊपर क्या लगवाना जी है? जी सर। टाइल लगवाना है। टाइल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि आप ले गए एक मिस्त्री को ले गए अपने साथ, टाइल वाले को ले गए अपने साथ। टाइल वाले को ले गए हार्डवेयर की शॉप पे। आपने कहा कि यार किराए पे सामान देते हो? उसने कहा देता हूँ। उसने कहा यार ये बंदा आपके पास आएगा और ये क्या करेगा कि अगर इसको जरूरत हो ट्रॉली की, ट्रॉली दे देना, उसे इसका व्हील लगा होता है। अगर जरूरत हो उसको बेलचे की दे देना, उसके अंदर जो जो भी काम का है, सीढ़ी की सीढ़ी दे देना, ये सीमेंट की सीमेंट दे देना, जो तुम्हें जो नीड है ना उसको दे देना। तो मैं शाम में तुम्हें हिसाब कर दूंगा, ठीक है? अब आप जब उसको घर लेके आए तो आपने उस बंदे को क्या कहा? उसने कहा मैं सामान लेने जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया, 4-5 ट्रॉली निकलवा ली, 8-10 बेल्चे निकलवा लिए, दूसरी सीढ़ियाँ निकलवा ली। सब चीजें निकलवाने के बाद सीयू के घर पे सामान भरवाया उसने और भाग गया। आप क्या करें? सर सर ही पकड़ेंगे या कुछ और पकड़ेंगे? सर ही पकड़ेंगे सर। सर ही पकड़ेंगे। जी, सोच के बताएं, 1 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। आप क्या सर समझते हैं क्या पहले होना चाहिए? सर पहले तो ऐसा काम ही नहीं करेंगे, पहले तो यहाँ ट्रस्टवर्दी बंदे को हायर करेंगे या फिर जो सारी चीज़ें उसको अवेलेबल करके देंगे। अच्छा, ये तो सही है। और बताएं, 1 मिनट बाद कनेक्ट करें, जवाब दें। ये आंसर बताइए। हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपकी। बताइए क्या करेंगे भाई? बोल। चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, प्रियस कार ली टोयोटा की बैटरी वाली, ठीक है? उसके अंदर जो है वो दरवाजा आवाज कर रहा था, तो बंद कर रहे थे तो आवाज आ रही थी। भाई आपने कहा यार, पेंटर को कहा यार ये क्यों आवाज आ रही है इसमें? अब हो सकता है दरवाजा थोड़ा सा
टेढ़ा हो गया हो या झूल गया हो, तुम ऐसा करो कि यार दरवाजे को सही करो। तो आप ऐसा करें, गाड़ी को छोड़ दें, आप गाड़ी जो है छोड़ दे चले गए। उसने क्या किया कि वो जो नई बैटरी थी गाड़ी के अंदर लगी है ना, सही है, लेकिन महंगी वाली बैटरी थी कि बैटरी जो है वो 1,10,000 की एक बैटरी, तो उसने नई वाली निकाली, पुरानी वाली आपको पकड़ाएंगे, उसने कहा ये ले मेरे भाई, अब गाड़ी आपको पकड़ा, क्या करेंगे आप? और फिर दुकान वाले को पकड़ेंगे, आप दुकान वाले को चल। और कोई जवाब बता दें? ये गर्ल्स आप बता दें, गर्ल्स गर्ल्स को अच्छे जवाब आप देती हैं हमारे को, गर्ल्स स्टूडेंट। बेटा बता दो, गर्ल्स स्टूडेंट हमारी। मैंने गर्ल्स का क्वेश्चन रखूं मैं, तो बताइए। गर्ल का क्वेश्चन रखता हूँ, गर्ल क्या करती है आपके पास, बहुत ही एक जो है वो दुनिया का सबसे महंगा जो फैब्रिक होता है, वो आपके पास धोती कश्मीरी चादर होती है, कश्मीरी शॉल होती है। और वो एक मिरर होता है जो कि साइबेरिया में पाया जाता है, और ये के नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है, उसको कहते हैं रेडियन। तो रेडियन जो है होता क्या है, उसके बालों से ही चादर होती है। और ये चादर जो है वो इतनी हल्की, पूरी चादर को आप एक मुट्ठी में ले सकते हैं, पूरी चादर। और गर्म होती है, क्या आप -40 में पहन जाए आपको मसला नहीं। अब आप करते क्या है कि वो ऑर्डर जो है वो चादर क्या देती है हमारी गर्ल स्टूडेंट। अब होता क्या है कि वो चादर की कई क्लासेस, वो चादर सबसे कम कीमत उस चादर की होती है, 3 लाख रुपए की एक चादर। वो चादर जो है आप वो खरीद के घर पे लेके आती है। अब जिसको पता होता है कि चादर कितनी महंगी है, तो D, C, D क्लास चादर जो है उस चादर से रिप्लेस कर देता है या कर देती है। तो अब बताएं कि वो क्या करेंगे हमारी घर। क्या उसको ऐसा कर दें कि वो उसको फैशनेबल बनाने के लिए वो कुछ क्या कहते हैं उसको, इंटरलॉक लगा करने के लिए दे देती है कि भाई इंटरलॉक लगा दो उसको, या उसको स्टाइलिश बना दो या बीट्स लगा दो। ठीक, हमारी गर्ल्स क्या करेंगी? अरे बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सारा पढ़ाना है। ठीक, हमारी गर्ल्स गई कहाँ? जी बेटा, कोई है गर्ल हमारी? फैब्रिक मंगवाती है बाहर से महंगा, और सिलने को देती है, कहता है फैब्रिक ये आपने डेली से आपने ये दिया था, और आपको एक घटिया सा सूट सी के देता। जी, हमारी गर्ल्स है नहीं क्या आज? बेटा बताओ। वो नहीं, आपको कैसे बता सकती? ये कोई जवाब देगा? मैंने कोई एग्जाम्पल दिए हैं, सारे एग्जाम्पल जो है एजेंसी बाय सर्टिफिकेशन एग्जाम्पल।
तो बताएगा जवाब क्या होगा इसका? तो आंसर तो बता दे, क्या आंसर होगा इसका? मजदूर वाले बता दे, मजदूर वाला। सर जो बैटरी वाली एग्जाम्पल थी उसमें तो हम लोग डीलर बेसिकली डीलर को रेक्टिफाई करेंगे, मतलब पूछेंगे बिल वगैरह के, मतलब डेट वगैरह देखेंगे उसकी, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, वो जो काम करेगा आपको बताएगा कि मैंने बैटरी चेंज कर दी है। अगर वो 6 बैटरीज हैं, 6 में से उसने 2 निकालनी है, एक बैटरी की कीमत 1,10,000 है, तो तकरीबन 2,20,000 की बैटरी से वो निकाली है उसने, उसने दरवाज़ा सही कर दिया और उसकी जगह जो है यूज बैटरी उसने लगा दी उसके अंदर। और देखो भाई, यही आई थी, यही चीज़ें सामने हैं आपके पास, क्या करेंगे आप? सर तो ये कर सकते हैं कि मतलब जब हम गाड़ी उसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो या तो उस पार्ट पे हम अपने सिग्नेचर या कोई इस तरह की कोई चीज रख दें, मतलब कोई हाईलाइट कर दें उसे, ताकि पता चल जाए कि ये हमने इंस्टॉल भाई की थी। भाई मैं आपको ये बताता हूँ, मैं एक केस बताता हूँ। आपके पास जो नई गाड़ियाँ आती हैं, पाकिस्तान पुलिस के पास जो नई गाड़ियाँ आती है टोयोटा वगैरह, ये लोग जो होते हैं ना, क्या काम करते हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं सबसे पहले ये जाके जो है उसके जो टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसको रिप्लेस करवा देते हैं। सही है, वो नए व्हील्स दे देते हैं, पुराने व्हील्स जो है शीशा तो उठा के लगवा देते हैं। नई व्हील की कीमत ज़्यादा होती है, पुरानी व्हील की कीमत ज़्यादा नहीं होती, वो 10,000 में सारे आ जाते हैं। तो वो उसका पहला तो ये काम करते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। उसके बाद फिर बैटरी का ढूंढते रहते हैं। तो ये सारे उल्टे काम जो है ना, ये कर रहे होते हैं। अच्छा, जब भी करते हैं तो फिर उसके बाद जो है आप उसको करवा ही नहीं सकते। इस तरह से बाइक का भी करते हैं, बाइक भी जो है तो 2-2 लाख की बाइक दी जाती है, उसके बाद जो ये हरकतें करते हैं उसमें आपके सामने। आप बताइए क्या करना चाहिए? जो आप ड्राइवर रखते हैं घर के अंदर कार चलाने के लिए, क्या उसने कभी कुछ नहीं किया होता? आर यू श्योर? सर मतलब सर क्या होता 100% है नहीं? चांसेस हैं कि कर सकता है। हाँ, आपको बिल्कुल यकीन है कि ड्राइवर ने कुछ भी नहीं किया होता? मैं तो मान नहीं सकता ये बात। जब आप अपने ड्राइवर रखते हैं गाड़ी के अंदर, यही गाड़ी चलाता है, तो आपको लगता है कि उसने कभी भी कुछ नहीं किया हो? इवन ये कि जो 100% तो डाउट में हो इवन तो। ये के जो प्लग होते हैं ना, टोयोटा के जो प्लग होते हैं ओरिजिनल, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, उसको आप रिप्लेस करवा के पुराने वाले प्लग जो है ना, सस्ते वाले, वो लगवा दें उसमें, 200 वाले प्लग लगवा दें, कोई मसला नहीं है। और जो वो ओरिजिनल होते हैं वो काफी महंगे प्लग होते हैं। सिंपल सी बात है, कॉर्ड्स होती हैं, ओरिजिनल जो टोयोटा की कॉर्ड्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं, और ये जो सस्ती वाली होती है वो लगवा दें आप, आपको क्या पता? बात समझ में आ रही है? ये चीज जो उसका मतलब, ये जो चीजें हैं जो आप करवा रहे होते हैं काम, मजदूरों से काम करवा रहे होते हैं, तो इसका मतलब आप उसको रेटिफिकेशन देते हैं। सही है, और उसके बिहाफ पर जो है वो बंदा क्या काम करता है, तो वो आपको बगैर बताए जो वो काम कर जाता है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होता है। ऐसा है या नहीं? बताइए। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैंने आपकी बात, तो वही वाली बात है कि उस पर बाकायदा आपने जो पता है एरन ने बात की थी, क्या वो बंदा लेते हैं जिसने हिस्ट्री बताओ, सही है? जो हमारे पास काम कर चुका हो, या जिस तरफ से कोई कंप्लेन ना हो, सही है? तो हम उसको लेते हैं। हर कंट्रीज के अंदर जो है, फॉरेन कंट्रीज में आपके पास लाइसेंस दिया जाता है, Excuse लाइसेंस me, दे। sir. जी बोलिए। So you said that if something like that is performed, like what you just said about the car battery and stuff, that since we gave ratification, then it was our fault. But excuse me, sir. जी जी, पूरा बोलिए।
So if the person who gave the ratification was not aware of the acts that were happening behind his back, wouldn't that play a Yes, factor? yes. This is the thing we are learning. This is the topic we are learning. Wasn't there also a provision in one of the previous slides where if the person अगर राइट्स आपने दिए ना, गिव हिम राइट्स, बात समझ में आ रही है आपको? राइट्स देने वाले तो आप है ना, तो आप ये देखें कि आप किस बंदे को राइट्स दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। व्हाट आइडिया? बात समझ में आई है नहीं आई सर समझ? तो बेसिकली हम ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप जिस ही आप ही रिस्पॉन्सिबल है भाई। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। आप ये ड्राइवर को जो है क्या किया, बहुत दफा मैंने ये देखा है कि आपने ड्राइवर को जो है कुछ पैसे दिए कि ये सामान ला दो, सही है? या आप ये टंकी फुल करवा दो। ये बहुत सारे काम आप ऐसे। अच्छा चलो मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, मैं चाह नहीं जाता देना। ये गवर्नमेंट के ड्राइवर होते हैं ना, गवर्नमेंट जो ड्राइवर होते हैं, कार जो चला रहे होते हैं, उनके अंदर जो होती है ना, एक एक अल्लाह ताला ने एक उनके अंदर एक अजीब इंसान रखा होता है, एक शैतान टाइप का इंसान रखा होता है। जो भूख है कभी भी नहीं मिटती, इस कदर भूख होती है इसके अंदर, तो इसी वजह से ड्राइवर होते हैं। और जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 100 पुलिस वाले मरते हैं तो एक ड्राइवर पैदा होता है। 100 पुलिस वाले मरते हैं, क्योंकि इतना चालाक आदमी होता है कि 100 पुलिस वालों की चालाकी एक तरफ और बंदे की चालाकी एक तरफ। मैं एग्जाम्पल लेना नहीं चाह रहा था, आपने मुझे पुश किया तो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये करते क्या है आपके पास कि जब उनकी गाड़ी के गवर्नमेंट के अंदर ये ड्राइवर होते हैं तो सबसे पहला काम ये सेटिंग बनाते हैं पेट्रोल पंप वालों से। कहते हैं यार ये टंकी है 35 लीटर की टंकी है, 35 लीटर की टंकी के अंदर उन्हें 30 लीटर जो है पेट्रोल भरना है, और 30 लीटर पेट्रोल भर के कह देना है आपके पास बॉस को कि मैंने 30 लीटर पेट्रोल, उसमें 35 लीटर पेट्रोल भर दिया है, सही है? और जो 5 लीटर पेट्रोल है मैं ये गाड़ी खड़ी करके आऊंगा, उसमें मेरी बाइक के अंदर डाल, सही है, ताकि मैं आ जा सकूँ। अब उनकी गवर्नमेंट के अंदर उनकी सैलरी जो है कम से कम भी होती है 20-25 हज़ार से कम की सैलरी होनी होती है। अब ये क्या करते हैं कि गाड़ी को जो है पार्क करते हैं जाके वहाँ पर, घर पे पार्क करते हैं आपके, और बाइक पे आते हैं। तो बाइक पे आते हैं तो 5 लीटर पेट्रोल जो है बंदा वो उनकी बाइक पे डाल देता है, ठीक है? और उनको जहाँ घूमना फिरना होता है वो करते हैं। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल बताइए मैंने आपको। और अगर आप उनको खाने पीने के पैसे ना दें या इस तरह के पैसे ना दें, जिससे बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं फिर ये सामान निकाल निकाल के बेचते हैं। सबसे पहला सामान जो ये निकालते हैं वो जो आपके पास जो जिसपे व्हील बना हुआ होता है ना, जो व्हील होता है आगे के व्हील होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक मोटा सा पेंच लगा होता है, पेंच। भाई अब वो पेंच जो है वो तकरीबन कई हजार का पेंच होता है वो, क्योंकि वो स्पेशल कास्ट आयरन होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो पेंच निकालते हैं, और निकालने में जेन्युइन होता है, जेन्युइन बहुत महंगा होता है। उसकी रबड़े जिससे गाड़ी खड़ी होती है, जो हम उसको कहते हैं कैंची के रबड़े, ये वो रबड़े निकलवाते हैं, और निकालने में उसको रिप्लेस करवाते हैं पुरानी रबड़ों से। तो गाड़ी, नई गाड़ी जो है 3 महीने के अंदर खटारा हो जाती है। और एक्सीडेंट की होने की वजह ये होती है, जब आप मोड़ते हैं 30 स्पीड में गाड़ी मोड़ते हैं तो व्हील निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये किसमें से बाकी गाड़ी में क्यों डेथ होती है, इनमें क्यों डेथ होती है, इसकी वजह ही यही होती है। बात आप समझ रहे हैं? ये आप जो है उनको और दे रहे होते हैं, आप उनको तमाम चीज़ों आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उनको कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, इस तरह से हैं। अगर आप ये फैसिलिटेट ना करें तो ये कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है? कभी भी नहीं कर सकते। मगर ये जो काम जो वही वाली बात है ना कि 100 पुलिस वाले बढ़ते हैं, एक ड्राइवर पैदा होता है, उसका अंदाजा दे आर सो इविल जीनियस। बैटरी का काम ऐसे करते हैं, लाइट्स का काम ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, आपको पता नहीं लगता। आप इतने आराम से चल रहे होते हैं कि यार बंदा अच्छा है, शकीफ है, ये है वो है। अगर ये भी जो इनके अंदर का आदमी है ना, कभी हेपेटाइज करवा के अगर आपको पता लगा, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए आप, उसको बोले हेपेटाइज करो उसको, आप फिर अंदर की बातें कुछ वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अंदर से आदमी निकलता गया। बिल्कुल जो निकलेगा ना आदमी, आप परेशान हो जाएंगे यार, इतना क्रिमिनल आदमी हो सकता है।
तो मैंने एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बता दी। रेक्टिफिकेशन होती क्या है, क्या होता है। इसके अंदर आपके पास एक मजदूर है, आपकी गाड़ी में सामान लेके चला जाता है, दुकान से सामान उठाता है, वो अपने लिए ले जाता है। सही है। आप कुछ और ऑर्डर करते हैं, वो खरीदने का बोलते हैं, वो ज़्यादा खरीदारी करता है, वो चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद। तो तमाम की तमाम चीज़ें एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन के तौर पर आ रही होती हैं। तो ये इसके अंदर जो है पहली बात ये आप किसी को राइट्स ना दें। अगर आप किसी को राइट दे रहे हैं तो आप उसको फ़ोन करें कि भाई मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और ये कितना सामान इशू करवा रहा है, तो मुझे लिस्ट बताओगे फ़ोन के ऊपर। सही है। और आप अपना बंदा साथ भेजेंगे कि भाई तुम अकेले नहीं जाओगे सामान लेने के लिए, मेरा बंदा तुम्हारे साथ जाएगा, या तो अपना घर का बंदा हो या आप खुद जाएँ। तो जाएँ उसके साथ जाके सामान लेके आएँ, और सामान को जो है शाम जैसे ही कंप्लीट हो, सही, तो आप क्या करें कि भाई अगर काम कंप्लीट हो गया तो सामान वापस करने के लिए खुद जाएँ, पैसे दे दें उसे। अगर आप खुद नहीं जाना चाह रहे, अगले दिन भी काम होगा तो सामान वहीं रखवा दें गिन के। सही है। तो फिर आपके पास मसला कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपने जहाँ आपने झोल दिया, जहाँ आपने सेटिंग दी, कि जहाँ आपने उसके अंदर मसाइल जो है आपने उसको छोड़ा आप अकेला, तो वो आपको वो काम करेगा, आप सोच नहीं सकते। मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। सही है। एक हम काम करवा रहे थे, तो वो जो बंदा था जो काम कर रहा था वो फर्श डाल रहा था, फर्श। सही। मैंने उसको कहा भाई मुझे फर्श मजबूत चाहिए क्योंकि मुझे गाड़ी उस पर खड़ी करनी है। तो एक अच्छा मजबूत फर्श डाल दो। मैंने कहा उसमें खाना पीना तो मुझे बता दो, और चाय खाना बिरयानी में सब कुछ खिलाऊंगा तुम्हें, और काम तुम्हें सही करना, इन शॉर्ट। तो मैंने पहले ला के उसको खाना खिलाया, चाय खिलाई, कोल्ड ड्रिंक ला के खिलाई। जब वो पेट भर कर उसने खाना खा लिया, अब यकीन करें कि उसने फर्श डाला है। सही है। मैंने कहा तो फर्श सही से डालो, आधे घंटे में तो फर्श डालोगे, उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा दूंगा खाने को। उन दो बंदों ने आधे घंटे के अंदर ऐसा फर्श डाला है कि उसको हथौड़े भी मारोगे ना टूट नहीं रहा वो। और वही फर्श जो है बरा वालों के डलवाया, सेम डे सेम टाइम सेम थिंग। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ गाड़ी पार्क की इस फर्श के ऊपर, और फर्श जो है वो बैठ गया। बात समझ में आई अब मेरी बात समझ गए हो? बंदा वही है, पैसे वही है, सामान वही है, सीमेंट वही है, बजरी वही है, सेम डे है, सेम टाइम है। सही है। मेरा काम उसने आधे घंटे में किया, मैंने वही पैसे दिए उसे। बात समझ में आई? और उसने वो काम करके दिया है जो कि आइडियल काम है। उस पर आप घन मारो कुछ भी मारो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था। सही है? उसके बाद जाते जाते भी मैंने पेट्रोल के पैसे दिए, मैंने कहा वहाँ पैसे नहीं होंगे, ये तो पेट्रोल के पैसे ही लो। सही है? तो वो बहुत ज़्यादा खुश होके गया। बात आपको समझ में आई थी मैं क्या बात कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग जो है ना जैसा करते हैं वो उनके एक्ट से पता लग जाता है क्या है। तो कभी भी आप ऐसा जब लॉ पे काम कर रहे होंगे तो आप ह्यूमन की साइकोलॉजी पे निगाह रखें कि ह्यूमन करना क्या चाह रहा है। सही। आप पहली फुर्सत में उसको यकीन दिला दें भाई तुमसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं, तुमसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं, और हमने बहुत तारीफ सुनी तुम्हारी। सही है। तुम काम करोगे तो मैं और काम दिलाएंगे, मगर काम सही होना चाहिए। सही है। आप और उसके सर पे सवार रहें आप। भले आप उससे बातें करते रहें, भले भी बच्चों को पूछते रहें, भले कुछ करते रहें, अगर आप बड़ा काम दे रहे हैं तो CNIC ले लें उससे। CNIC की फोटो कॉपी जरूर करें, ताकि वो भागे दौड़े, सामान लेके भागे, या टाइल लेके भागे, या टाइल्स फेंक दे उठा के, या सामान फेंक के उठा के, या सीमेंट की बोरी जाके बेच दे। अगर वो पेंट कर रहा है तो पेंट का जो जो पेंट खरीद के दिया है उसके डब्बे ले आके बेच दे, या बिजली फिटिंग कर रहा है तो बिजली फिटिंग के जो तार है वो ले आके बेच दे। आपको उसको शीशे में उतारना है, वरना आपके पास जो चार्ज आएगा तो एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन का चार्ज आएगा, और आप किसी को शुरुआत ठहरा सकते हैं, नहीं सकते? ये ठहरा सकते हैं किसी को? भाई ठहरा सकते हैं किसी को कसूरवार? नहीं सर। नहीं। बात समझ में आ गई आपकी? ये मैं एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन का जोर दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो केस बनता है वो आपके खिलाफ बनता है। समझ में आ गई बात? मैं लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी मिसेस के जो जूते थे वो ड्रेस डिजाइनर ने दिए उसमें रखकर, और वो जो
शूज थे वो काफी महंगे थे, छोटी सी हील थी उसमें। अच्छा उसने दिए। अब जब ये दुल्हन जाती है पार्लर वगैरह जाती है तो उनको पूरा तैयार करते हैं। अब तैयार करने के बाद उसको जब उसने हील वगैरह पहनाई, वो खड़ी थी तो हील टूटी हुई थी अंदर से। वो टूट के अलग हो गई। और उसने जो है मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि ये एलपी लगा के जोड़ी हुई है, ये जूता टूटा हुआ था पहले से। अब उसको जो ड्रेस देना को बोला, वो कसमें खा गई। उसने कसमें खा ली कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आप अभी बताएं कि किया क्या जाए इस चीज का, शूज चेंज करने या नहीं करने चाहिए, आप मुझे ये बता दो। भाई आप मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो हम घिस देंगे नीचे से और चल लेगी। मैंने कहा फिर दूसरी कील भी काटनी पड़ेगी। भाई आप बात समझ रहे हैं? तो उसने कहा, अच्छा अच्छा काट दे। मैंने कहा अच्छा चलो आप वहाँ पहुँचे, सही, आपको जो पेमेंट मैंने फुल कर ही दी है, आप वहाँ पहुँच जाए। और उसके साथ साथ जो है वो पहुँच गई वहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया कि उसके टाइम को जो है मैंने ज़ाया करवाया। पीछे से ले आके मैंने जाके वो जूते, नए जूते ले आके मैंने दे दिए कि वो उसको पहन लो। मैंने कहा अपने पुराने जूते पहना दिए, और हालांकि पुराने जूते नए जूते थे। और मैंने कहा आप उसको घिसते में बैठे रहे। उसको घिसने में काम काम करने में एक आध घंटा उसका ज़ाया करवाया, मगर उसको नए जूते पहना कर और हमने निकाल लिया। ऐसा मतलब ये हो जो आपने पैसे दिए उस बंदे को, मेकअप आर्टिस्ट के पैसे दिए या आपने ब्यूटी पार्लर वाले के पैसे दिए, तो पैसे दिए, तो उन्होंने प्लान के तौर पे ये चीज पहले से सोच के रखी हुई थी, और की या नहीं की, समझ में आता की ना बात है। सही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज हो? इतने महंगे दुल्हन के जूते तो बहुत ही महंगे होते हैं, 5,000 से शुरू होते हैं। सही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज लगता है, एजेंसी बाय नोटिफिकेशन लगता है, आप भी जब करेंगे शादी वगैरह तो तमाम जो शूज वगैरह होंगे, तमाम चीजें वो आपकी तरफ से जाएंगी। सही है, तमाम चीजें। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मैं तो खुददार आदमी हूँ, मैं कहूँगा भाई मेरी बीवी है तो मैं पैसे दूंगा, ड्रेस के भी, सूट के भी, हर चीज से मैं पैसे दूंगा। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, वो डिमांड करते हैं अपनी बेटी को आप खुद कपड़े पहनाएं, खुद आप उसको करें। तो अजीब से लोग होते हैं। अगर दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं कि नहीं, हाँ हमारी बीवी होने वाली है तो हम उसका खर्चा उठाएं, वालदैन खर्चा उठाएं, दोनों तरफ का। ये चीजें आती है इसके अंदर। आपकी बात समझ में आ रही है कितना बड़ा क्राइम होता है इससे? समझ में आ रही है कितना बड़ा क्राइम है? यू गॉट द आइडिया? यस सर। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन है आगे चलते? नहीं सर, एग्जाम्पल से आगे समझ में। आप होशियार भी हो गए आप। ये जो चीज है नेक्स्ट वाली, can scale created automatically by law, such as in partnership act. Every partnership is an agent of firm, and the act of partnership carry out a business on the firm, client, the firm, similar. इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ द लॉज जो है ना, ये आप लोग मुझसे अच्छा जानते हैं, या आप लॉ मुझसे अच्छा जानते हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं मौजूद कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट किया हो, और जब इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया, किसी कंपनी को अपॉइंट किया, उसके बाद इनकी दुकान का सफाया हो गया हो, या डकैती पड़ गई हो, या घर का सफाया हो गया हो। ये एग्जाम्पल बताइए। ये बताइए एग्जाम्पल। सर ऐसा तो नहीं हुआ, बट ये है कि मतलब गोडाउन से मतलब सामान जो है वो चोरी होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल तो सही। इस तरह का कुछ हुआ है। हाँ बताइए, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं तो बैठा है। हाँ सर, तो बस यही होता था कि मतलब जब हम आते थे तो लाइक वो एक दो चीज गुम हो जाती थी, या फिर वो जो मतलब कलेक्शन करके आते थे बाहर से, तो मतलब रिकवरी में ऐसे पैसे के नहीं होते थे। बिल्कुल एट सही। टाइम्स ये भी होता था कि जो है ना मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब हमने आज सामान जो है उनको डिलीवर कर दिया, तो वो पैसे जो है आज नहीं लेके आए, और मतलब उन्होंने ले लिए, जो लेके आ रहे सेल्समैन है उसने ले लिए, लेकिन जो है वो हमें नहीं बता रहा, हमें वो बाद में फिर इन्फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के मिसहैप्स देखे हैं, फेस किए हैं। ये सैफ नहीं, ये बकायदा क्राइम है। ये सैफ नहीं है,
वही वाली बात है ना, आप उसको बताएंगे ना खड़े होके अपने क्या कहते हैं सेल्समैन को या अपने मैनेजर को बताएंगे कि बेटा ये आप जो कर रहे हो उसका आप खड़े लग जाएंगे आप, सही तो उसको समझ में आएगा मैं ये क्या बात कह रहा हूँ। देखिए इसके अंदर ये भी होता है कि आपके पास जो एग्जाम्पल थे कैप्टन कैप्टन के अंदर 3 करोड़ रुपए का सोना जो है वो उन्होंने कहा कि हमारा चोरी हुआ। 3 करोड़ रुपए का सोना, अब जाहिर सी बात है अब लोगों का 99.99% दिमाग में जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसी में जाती है सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने सामान चुराया, दिमाग में होता है मतलब ये पहला केस था। इसके अंदर एक दुकानदार ने खुद ही जो है वो सामान चुराया था और उसकी इंश्योरेंस थी गोल्ड की, तो 3 करोड़ का सोना था, तो 3 करोड़ की इंश्योरेंस थी, यानी क्या वो अब जा ही रहा था कि 6 करोड़ रुपए एक रात में हो गए। भाई अब इतना आसान होता नहीं है ये चीज़ें करना, भाई कैमरे लगे होते हैं 10 बार चीज़ें होती हैं गार्ड होते हैं और एजेंसी जो है छोड़ती नहीं है। अगर एजेंसी काम कर रही है, पुलिस नहीं काम कर रही, एजेंसी काम कर रही है तो वो तो खबर से निकाल लेती है बंदे को। अब नवाज शरीफ का केस आपके सामने, नहीं तो वो कहाँ से बिल्कुल उसको उसके उसके रहमो गुमान में भी नहीं कि जहाँ जहाँ से वो केसेस निकाल के लेके आए। कहने का मेरा मतलब यही है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो उसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आपके पास जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको आप कोशिश करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है ना दें, सब इंफॉर्मेशन को ना हो। तो ये ना बताओ कि भाई इस बैग के अंदर जा रहा है तो क्या जा रहा है, इस वक्त जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। आपकी टाइमिंग की इंफॉर्मेशन ना हो, आपके जाने आने की इंफॉर्मेशन ना हो, इनसे तो काम है उसकी इंफॉर्मेशन। ये आपने सिक्योरिटी यहाँ देनी है, आपने लोगों को चेक करना है, आपने विजिलेंट रहना है। मतलब कौन क्या बंदा है इसका उन्हें पता नहीं होना चाहिए, कौन क्या है, कौन कौन पैसे लेने जाता है, कौन पैसे लेके आता है, कौन बैंक जाता है, कौन बैंक से आता है, कौन सप्लायर है, कौन वेंडर है। ये इंफॉर्मेशन के पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके इंफॉर्मेशन होगी तो करेंगे क्या, तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं ये सारा काम करते हैं। उसके बाद दूसरा खबर से बैठ जाते हैं कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आप कह सकते हैं क्लासिफाई करते हैं। गॉट द आइडिया? बात समझ में आई कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं अपनी सेल्स भी आप गुना भी ना देना किसी को, आपकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, कौन है कहाँ रखा सेल्स है क्या कुछ है, कोशिश करें उसकी इंफॉर्मेशन कम से कम इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को दें, बहुत कम इंफॉर्मेशन लोगों को दें, अपने एम्प्लॉइज को कम से कम इंफॉर्मेशन दें। सही, ज़्यादा खुशी का इजहार ना करें, ज़्यादा गम का इजहार ना करें, कम से कम बात जो है अपने एम्प्लॉइज के सामने करें। तो क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। नहीं सर, क्लियर है। उसके बाद क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। जब जाहिर सी बात है डकैती मारेंगे तो ये होगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रेवोकेशन बाय एजेंट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। अच्छा मैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसीज के अंदर पहले एग्जांपल लेता हूँ। हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपके पास एक साहब होते थे, उनका नाम था कर्नल साहब, सिटी कैंपस के अंदर। तो उन्होंने क्या क्या रखा हुआ था, सिक्योरिटी एजेंसी की सिक्योरिटी गार्ड से जो काम करते थे। सही, बिकॉज ऑफ एनी रीजन मुझे नहीं पता क्या बीमार हो गए थे वो, तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो उसके बाद जो थे बहुत विजिलेंट थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे काफी विजिलेंट थे, मतलब वो हाईली पेड थे। हुआ क्या कि जब उन्होंने छोड़ी उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई इतने पैसों पे हम ये गार्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसे ज्यादा हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको बुलाया सिक्योरिटी एजेंट जो थे वो प्रोवाइडर थे, उनको कहा हम ये चाहते हैं कि ये सर्विस आपकी बंद कर दी जाए। उसके बाद जो है तो बंदे को जो है ना दिमाग में रखना चाहिए ये बात, जो भी आपके पास सप्लायर है उनको रखना चाहिए। और ये लोग चेक करते हैं, लोग इस तरह से बात करते हैं, तो क्या कहना चाहिए था सिक्योरिटी कंपनी वाले को, तो ठीक है था बंद कर दो, कोई मसला तो नेगेटिव बात तो नहीं है, उसको ये कहना चाहिए था। उसने बकायदा झगड़ा किया, उसने बकायदा झगड़ा किया, उसने बकायदा शीशे तोड़े, उसने बकायदा जाकर फसाद किया, जाके गालियाँ बकी, उस बंदे ने ये किया। अब आप बताइए कि ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
ये हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर वो दोबारा आपको अपॉइंट कर ले, अगर क्योंकि आपने फसाद किया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो आपको किसी को भी रिकमेंड करेंगे कि यार ये कंपनी की आप सिक्योरिटी सर्विसेज लेना, ये बताइए कि आप नहीं लेंगे सर, क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं लेंगे बिल्कुल आप, भी नहीं सर। क्या कहेंगे आप क्या बोलेंगे, क्या रेफर करेंगे? आप तो यही सर बोलेंगे ना। वायलेंट एक्ट की वजह से मतलब बिल्कुल हम सही, लोग नहीं करेंगे बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। तो आप यही कहेंगे कि देखें आपने जो हरकतें की, शीशे तोड़े, जो भी कुछ किया हम आपको क्लियर करवा सकते हैं इसको, नहीं क्योंकि दैट इज अवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर फसाद कर रहे हैं, हमने इसलिए नहीं बुलाया आपको। हो सकता है कि हम आपके ऑफिस में जाके, या हो सकता है आपको थर्ड प्लेस में जाके बुला के भी करें, जरूरी नहीं है कि हम ये काम करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट की जो चीज़ आप एज अ बिजनेस सब लेके चल रहे होते हैं, और बिजनेस के अंदर चीजें लोग चेक करते हैं कि यार ये बंदा क्या जवाब देता है, चेक कर रहे होते हैं। मगर जब कंपनी टू कंपनी लेवल की बात होती है, जब की बात करते हैं, कंपनी टू कंपनी लेवल के अंदर कभी भी ये ऐसा बच्चों वाला बिहेवियर जो नहीं चल रहा होता, उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने, वो कंपनी को हमेशा के लिए खुदा दे देती है। तो कहने का मतलब यही है कि तमाम चीज़ें जो मैटर करती हैं इसके अंदर, इदारे आपको चेक करते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं, आपसे चीज़ें पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करते हैं, आप क्या तो खरे उतरते नहीं उतरते, ये सारे मैटर चीज़ें कर रही होती हैं। ये आपको भी करनी चाहिए इस तरह की कंडीशन के अंदर, सही है। तो इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है अमेरिकन होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक केक रख दिया। एक केक जो है उसकी कीमत कितनी होती है? बहुत से बहुत $1 या $2, $3 का होता है केक। केक की कोई इतनी कीमत थोड़ी होती है। अब उसने केक उठा के जो है प्लेट में रख कर गार्ड के पास रख दिया। देखा यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जरा ये आ रहा हूँ, अब लेके बाहर जाऊंगा तो उस पर मिट्टी लग जाएगी थोड़ी सी, और मुझे अपने घर लेके जाना है, गाड़ी में रखूंगा ले जाऊंगा यार, इसको थोड़ा रखे रहो यहाँ पे। अब जब और कैमरे से देख रहा है उसको ये कर क्या रहा है, अब कैमरे एक्सपीरियंस से आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है इसमें, इसका क्या मूड है, क्या मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, खा रहा है, टच कर रहा है, सूंघ रहा है, क्या चीजें कर रहा है, वो सब चीजें वो कैमरे से आइडिया लगा रहा है। उसको आइडिया पता लग जाएगा कि इसको फ्यूचर में रखा जाए या ना रखा जाए, उसको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अमेरिकन करते हैं और वो आइडिया निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है क्राइम चल रहे होते हैं अमेरिका में, तो ये वाली बात है। तो पता लगा लेते हैं अमेरिकन, अमेरिका और लंदन के अंदर जो बेस्ट जो है आपके पास, जो पीओएस के ऊपर जो कैशियर्स होते हैं, बेस्ट पीओएस कैशियर्स होते हैं, तो आपके पास ये मुसलमान औरतें होती हैं, उनको रखते हैं क्योंकि वो चोर नहीं होते। सही, तो मुस्लिम औरतें जो है वो बहुत मुतमईन रहते हैं कि यार ये इससे अच्छा कोई भी नहीं, वो जो पैसा होता है उनको हराम तो खाती है, बच्चों को खिलाती नहीं हराम, तो वो रखते हैं अमेरिका में और यूके के अंदर। ये नंबर 1 पे जो है वो मुस्लिम औरतें, जो लेडीज उनको रखते हैं, क्योंकि बदतमीजी भी उनकी पहली बात है, जुबान गंदी नहीं होती, दूसरी बात, तीसरी बात शराब वगैरह नहीं पीती, और फिर फैमिली वाली होती है और पैसा उनके लिए जो कि इतनी प्रियोरिटी हाई नहीं होती, तो उनको वो रखते हैं दूसरी बात। सब चीजें आगे कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रिंसिपल ओरिजिन, सही है। एजेंसी टर्मिनेट ऑटोमेटिकली ऑन डेथ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, हाँ एजेंसी खत्म हो जाती है। Infinity of the principal origin, an agency terminates automatically when the principal of the agent becomes an unsound mind. ये आपको जो है ना अभी हमदर्द की तरह से बताई, तो ये बेटा मैंने एक बात बताई थी, इसकी एग्जाम्पल है इसके अंदर, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहता। Destruction of subject matter, agency terminate for the destruction of subject matter of the contract. But then the agency was treated for the sale of house and the house was destroyed by fire. The agency comes to an end. जी, सब डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट ऑफ द मैटर इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, कितना ही कितने लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी बीचेस पे गए हों,
और उन्होंने जो हट है वो बुक करवाई है। कितने बच्चे हैं जो कभी ना कभी बीच पे गए हैं जी सर, करवाया है एक बार। हट यस बुक? सर, अच्छा करवाया है। अच्छा, तो हट कितने पैसे चार्ज किए उसको, जो वहाँ का था, क्या कहते हैं, केयर टेकर? तो हाउस कीपिंग स्टाफ था, उसने कितने पैसे लिए थे हट के? Sir, approximately 5,000 to 10,000. अच्छा, तो उसने सर्विस क्या दी थी? Sir, हट था रूम से जनरेटर सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी थी, और probably यही था बस. अच्छा, और वन टाइम क्लीनिंग सर्विस। वन टाइम, ओके। और क्या? चलिए इसके एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि आपने क्या किया कि आपका घर है, सही, और आपने मोहल्ले वालों को बताया जाके कि यार ये मैं चाबी जो है रखवा रहा हूँ, अब ये कि मासी वासी जब आएगी ना सफाई करने के लिए, 15 दिन में एक दफा आएगी मासी, तो आपने करना क्या, ये चाबी से दरवाजा खुलवा के सफाई करवा लेंगे, उसको बंद कर देना। ऐसा होता है? तो करवाते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर। जी है ना, सर। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है। करवाते हैं कि यार किसको दे दे। अब उस बंदे ने क्या किया कि उसको पता है कि आप 2 महीने के लिए गए हैं, उससे पहले आप नहीं आ सकते, तो उसने क्या किया कि वो जो फैसिलिटी थी, वो जो घर था, वो उसने रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे दिया, पार्टी पे दे दिया, शूटिंग पे दे दिया, एज अ हट के तौर पे दे दिया, सही है, वो तमाम चीज़ों में दे दिया। वो 2 महीने के अंदर उस घर से काफी पैसा बना लिया उसने। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? ये यस सर, बताइए। पॉसिबल है। पॉसिबल है। जैसे फ्लैट्स के अंदर है, अब वो फ्लैट्स किसी और गलत काम के लिए दे दिया, ठीक है? तो अब आप बताइए कि उस केस के अंदर जो लॉ जो काम करेगा, वो 8वां लॉ का काम करेगा। इसके अंदर क्या हो गया आपके पास, तो आपने हट दी, सही, आप हट के क्या है, केयर टेकर हो, केयर टेकर ऑफ द हट, discharging without taking approval from ऐसे ही बेटा। आप बताएं, अगर आपके पास ये चीजें हो तो क्या करें? ये बताइए। 1 मिनट रह गया। आपने नई गाड़ी ली, हमारे पास धीरज ने, अरुण ने नई गाड़ी ली बेटा, हमारा बच्चे जो, अच्छा, हमारी गाड़ी जो है, एक नई गाड़ी ली है अरुण ने और धीरज ने, सही है, इन्होंने कार ली, और कार भी ले सकते हैं, प्राडो भी ले सकते हैं, कुछ भी ली। तो अब इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ले ली, तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ व्हील अलाइनमेंट करवानी है, तो आप मुझे गाड़ी दीजिए। अब ड्राइवर ने क्या कहा, या मुझे चेक करवानी है, मुझे धुलवानी है, या क्या है एक्स वाई ज़ेड। तो उसने ये बोला, और वो करवाने के बाद जो है वो 6 या 7 बजे वो गाड़ी ले गया वो, ठीक है। अब वो गाड़ी जो है उसने चलाई कि शादी के अंदर, किसी इवेंट के अंदर, और ले आके जो है वो इवेंट खत्म हुआ रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे खत्म हुआ, और ले जाके गाड़ी जो है उसने, उसे बोलते हैं, अपने घर पे पार्क कर ली। तो उसने कहा कि भाई मैंने जो है गाड़ी को काम करवाया था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो मैं वापस कैसे आता, तो मैं गाड़ी अपने मोहल्ले में पार्क कर ली मैंने, और सुबह गाड़ी लेके आ गया, आपकी गाड़ी ये भी आप चलेंगे साथ। और उस ड्यूरेशन के जो पैसे थे, उसने 8,000 रुपये या 10,000 रुपये चार्ज कर दिए। आप बताइए लॉ क्या कहता है? एरोन भी है, धीरज भी है, फातिमा भी है, हमारे पास आयशा भी है। लॉ क्या कहता है? तो करते नहीं करते हैं ऐसा?
सर ऐसा करते तो हैं बट लेकिन सर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर हम चार्जेस किस बात के पे करेंगे? नहीं, आपको नहीं कह रहा वो, गाड़ी तो हम्म। आपकी है। आपने 3 करोड़ की गाड़ी ली है। अब आपने, उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैं गाड़ी को थोड़ा सा स्प्रे करवा लूँ, ये करवा लूँ, वो करवा लूँ। सही है, तो मैं सफाई करवा के लेके आऊंगा अगली सुबह। आप मुझको जाना है, मैं उसको थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश करवा लूँ, ये चीजें करा लूँ। वो 7 बजे गाड़ी ले जाता है, और उसको चलाता जो है उसके अंदर पेट्रोल भी डलवाता उन लोगों से, जिनकी शादी होती है। ठीक है? और उसके बाद करता क्या है कि वो पूरा इवेंट कैलकुलेट करने के बाद, खत्म करने के बाद आपकी गाड़ी में लोगों को बिठाता है, दूल्हा दुल्हन को बिठा के घर छोड़ता है। और घर छोड़ने के बाद आपके 11 बज जाते हैं उसे, तो वो कहता है वो गाड़ी अपने पास पार्क कर लेता है वो, और वो सुबह में ले जाके आता है। वो बॉस को बता देता है कि भाई बारात ये ज़्यादा हो गई थी मुझे, वो काम ज़्यादा था, तो मैंने कहा मैं वापस गाड़ी को मैं पार्क कर दूँ, मैं वापस घर कैसे जाऊँगा। मैंने गाड़ी के पास ही रखी, तो मैं आ गया। अब मैं चलो मैं ठीक किया। उसने जो 3-4 घंटे के जो पैसे चार्ज किए 8-10 हज़ार रुपये में, कम से कम बता रहा हूँ। धीरज होते तो क्या करते हैं, अरुण होते तो क्या करते हैं, तो पता ही नहीं। अलीशा भी है माशाल्लाह, हमारे पास फातिमा भी है। आप क्या करते हैं, बात भी है। गौरी तो आज, गौरी ने तो आज जो है ना वो पान खाया है, बोल भी रहे। बोली, अरे मैं भी सर बोल अगर रहा पता चल जाए तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। हूँ। वैसे हाँ, तो मतलब टाइम से तो ज़्यादा ही हो गया, हमने अगर रिपोर्ट नहीं की तो एक तो ये हमारी गलती भी है कि हमने आफ्टर द टाइम, आफ्टर अ वाइल, मतलब जो भी उसको अप्रोक्सीमेट आपको टाइम तो उसमें लग। पता ही नहीं लगा ना, आपको मैं यही तो बता रहा हूँ। भाई हमें तो पता है ना इस तरह से ही होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको जब नई नई ओवर और क्रीम आई थी, तो लोगों ने नई नई गाड़ियां खरीदी थी। ठीक है? अच्छा, अब वो हुआ क्या कि आपके पास जो बारात थी, उसमें उबर जो है उसको हायर किया। उसने कहा हमें गरियाबाद से आयशा मंदिर जाना है। ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट, असल मैं जो है स्टोरी बता रहा हूँ आपको, जो फैक्ट है। नई गाड़ी थी वो, उबर से हमें गरियाबाद जाना है, तो अब आ जाए, कितने पैसे लेंगे, मैं 200 रुपये लूंगा। चले हम 200 रुपये देंगे, ठीक है। तो ये आपके वेटिंग चार्जेस हैं, उसने कहा हाँ वेटिंग चार्जेस हैं मगर नॉमिनल है। ठीक है। और गाड़ी आती है, दूल्हा बैठता है, उसके बाद बहनें बैठती हैं, उनके तमाम लोग बैठते हैं। बैठने के बाद वो उतरते हैं आयशा मंदिर पे, मैरिज हॉल में उतरते हैं, और वहाँ पे जो है वो वीडियो वीडियो बनती है, उसके ढोल बजते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो वो बच जाते हैं ढोल वोल, तो उसके बाद पकड़ाते हैं, उसके हाथ में 250 रुपये रखते हैं, ऊपर वाले के हाथ में। और 250 रुपये रखने के बाद चले जाते हैं। वापसी के अंदर फिर यही करते हैं वो। सही है। अगर वो गाड़ी जो है वो प्रॉपर दूल्हा की गाड़ी वो अगर लेते, तो आराम से उनको कम से कम 10,000 रुपए उनको देने पड़े। ऐसा है कि नहीं? जी सर है। है ना, ऐसा उन्होंने किया गया। ठीक है। तो अब इस तरह से ड्राइवर तो काम कर रहे होते हैं कि आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा आपकी गाड़ी, नई गाड़ी के अंदर बैठे, धीरज की गाड़ी में बैठे या अरुण की गाड़ी में बैठे, और फिर वो जो है वो उसके पैसे ड्राइवर बनाए, और वो पेट्रोल के पैसे भी उनसे ले, मगर पेट्रोल डलवाए भी नहीं, और आप ही का पेट्रोल इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपसे ही पैसे लेके गाड़ी धुलवा के आप ही को पकड़ा दें। अरुण क्या करेंगे, धीरज क्या करेंगे? फातिमा ने तो गोली मार दी। सर प्रॉब्ली अगर बदल, मतलब अगर किसी भी तरह शक पड़ जाता है तो सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं, भाई इन्फॉर्म सैलरी करके। उसी को थी यार, 15-16 हज़ार 17 हज़ार, वो एक दिन के, एक रात के, 3 घंटे के 8 हज़ार कमा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
ये जो है, अब इसमें आप एज अ बिजनेसमैन मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, एरन क्या करेगा, धीरज क्या करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बात से पूछना चाह रहा हूँ, ये बात नहीं बता रहे हैं। सर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं करेंगे क्या? या डील कर सकते हैं। अगर अगर इसी तरह यूटिलाइज करनी हो तो फिर तो डील कर सकते हैं। नहीं तो सर आप, अगर हमें सर अगर हमें शक पड़ गया तो हम मीटर की रीडिंग्स नोट कर सकते हैं। हाँ बेटा, और तो बताएगा। ये करते नॉर्मल बात है, कोई मैं आसमान से उतरी हुई बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल कंफर्म है, मैं आप ये चीज होती है, आपको आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। गवर्नमेंट की गाड़ियां होती हैं, वो इस्तेमाल हो रही, शादी में इस्तेमाल हो रही होती है जी, ऐसा है। और अभी यूआईडी के जो सीईओ थे, प्रेसिडेंट थे, उनको तो गोली मारी थी वैसे गई, जब वहाँ गाड़ी थी टोयोटा प्रियस, ब्लैक कलर में, नई गाड़ी छीनना चाह रहे थे, उनको गोली मारा। ऐसे ही है ना, बात तो फैक्ट है ना, ये तो दो बातें थोड़ी हैं। अभी ये चोरी वाली गाड़ियां होती हैं, ये चलती है इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट में चल रही होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं पॉइंट नंबर 8 के अंदर। ठीक है, आप जिसको जो है वो टेम्प अपना एम्प्लॉय रखते हैं, तो आपको कंपनी नहीं है वो, और वो करता क्या है, सिंपल से दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, आप कंपनी के मालिक हैं, एरॉन, धीरज, अहबाब, फातिमा, और ये कोई कंपनी है उसके मालिक हैं। अभी क्या करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को पैसे देकर लाइसेंस लेते हैं, उसमें बहुत अच्छी गन्स जो है वो बाय करते हैं। जर्मन गन्स होती हैं बहुत अच्छी, लाइट वेट, वो ये लेते हैं, परमिशन दी जाए, हमें सिक्योरिटी की चाहिए, वो गन्स उनको मिल जाती है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं रात वाले, कि भाई ये गन जो है मैं आपको 1,000 रुपए घंटे के हिसाब से दे सकता हूँ, मैं तो सोऊंगा रात में दरवाजे बंद करके, 1,000 रुपए घंटे के हिसाब से ये गन आप मुझसे लो, आपने जो डकैतियां मानी है मारो, उसके बाद ये गन मुझे वापस कर दो और मेरे कमीशन दे दो। जी, अब बताइए धीरज और आरन क्या करेंगे, फातिमा क्या करेंगी, बात क्या करेंगे। सर लॉफुली नहीं तो फिर यही करेंगे कि उसको बेसिकली मतलब टर्मिनेट कर दें ड्राइवर को, अगर इस तरह से होता है, या फिर वो जो लीगल एक्टिविटी थी उसको टर्मिनेट कर देंगे। कह देगा मेरी टायर पंक्चर हो गया गाड़ी, क्या करें? एरों का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। सर सोच रहे हैं। और अरीजा बच्चे का, सर एक बार सिचुएशन, सॉरी सर, एक बार सिचुएशन दोबारा बताएंगे सर। भाई चीज आपकी यूज कोई और कर रहा है, सिंपल सी बात। आपकी चीज है, आपने जो है उसके लिए नौकर रखे हुए हैं, और वो चीज जो है वो हो क्या रही है, मैंने आपको बताया ना कि वो चीज आपकी है। गाड़ी आपने ली, नई गाड़ी है वो, और वो नई गाड़ी के लिए किसी बहाने से वो ले गया गाड़ी को, बता दिया मैं बैलेंसिंग करवा रहा हूँ, ये सही करवा रहा हूँ, या गाड़ी पंक्चर हो गई, या जो भी कुछ एक्स वाई जी, या इसमें बबलिंग हो रही है, या इसके अंदर बैटरी सही से चार्ज नहीं हो रही है, मुझे दिखाना है। सही है? आपसे पैसे भी लेगा वो, पेट्रोल के भी पैसे लेगा, कहेगा मैं आपसे आज के दिन ओवर टाइम नहीं ले रहा, उसका ड्रॉप टाइमिंग उसका 7 से 7, 7 to 7 होता है, मगर हाँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बॉस की गाड़ी सही चले, तो क्या करेगा, 7 बजे आके गाड़ी ले जाएगा वो, और रात के अंदर जो है वो आपको गाड़ी ला कर पार्क कर देगा पहली बार, या अपने घर में पार्क कर देगा, और सुबह में गाड़ी लेके आपके पास आ जाएगा वो। और उस ड्यूरेशन के अंदर 4 घंटे के अंदर 8-10 हज़ार रुपये उसकी जेब में होंगे। सही है, अब आप बताइए एज अ ओनर क्या करेंगे आप।
ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आई, दूसरी का मैं बता देता हूँ मैं। आपने मरी में एक अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट जो है कई करोड़ का था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, वो तो सामने आपको पूरा इस्लामाबाद दिखाई दे रहा है। अब आपने जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखा या केयर टेकर रखा, उसने क्या किया कि आपको बगैर बताए जो है वो जो घर है वो देना शुरू कर दिया लोगों को। ठीक है, तो आपके पास वो महीने के अंदर 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता था उससे। ठीक है, आप जाते थे गर्मियों के अंदर, कभी सर्दियों में चले गए, आप जाके वहाँ रहे, सही है? अगर पूरे साल अय्याशी उसकी रही। अब बताएं कि आप एज अ ओनर क्या करेंगे? ये हरीशा ओनर है या एरोन है, नीरज है, दानियाल है, इबाद है, फातिमा है, अब आप क्या करेंगे? ये पॉइंट नंबर 8 की बात होती सर सबसे पहले तो उसको मतलब फायर करेंगे, उसके बाद जो है उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगे, मतलब पिटीशन वगैरह फाइल करके कुछ। है। अच्छा, और सर बेसिकली इस चीज़ में तो हमारी भी इवन दो गलती है। अगर आप एक बंदे पे इतना सर आंखें बंद करके जो है ट्रस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सर आपको पहले अपनी चीज़ों को भी इम्प्रूव करना होगा, और फिर जब अगर आप को पता चल जाता है कि ऐसे कोई चीज़ हो रही है, देन टर्मिनेशन ही है सर। और सारी चीज़ों को कीप इन चेक करना चाहिए सर। अगर ऐसे ही सर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है। सर इसमें एक और चीज भी है, मतलब एक ये इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, कि मतलब अगर जब आप किसी को ट्रस्ट करके दे रहे हो तो देर इज ऑलवेज अ रिस्पेक्ट। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो फिर वो मतलब आप उसके साथ मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर जितना पॉसिबल हो उसको रिस्ट्रेन करें। चले, आपके घर में बावर्ची तो होगा ना, बावर्ची क्या कर रहा होता है? आप खाना बनाते हैं, तो जितने का खाना बनता है क्या उतने का ही खाना मिलता है आपको या नहीं मिलता? कभी आप सोचिए इस चीज के मुताबिक। नहीं फिर सर, बताइए, नहीं मिलेगा। नहीं मिलता ना, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं खाना जा रहा होता है। आप बिल्कुल सही समझे। ये सारे पॉइंट्स हैं वो लीगल पॉइंट्स हैं, और एज अ, ये तो मैंने घर के एग्जाम्पल्स दिए। और अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कितने केसेस होते हैं, देखिए, जिसका आपको चेक रखना होता है, और जो चेक रख लेते हैं उनकी कंपनी अप्लाई करती है, और जो चेक नहीं रखते इसी वजह से आपको कोर्ट पढ़ाया जाता है। आपको कोर्स जो है तो पढ़ाने की वजह स्पेशली यही है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस में तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें अपेरेंटली आपको एंड में बहुत लॉस करवाती हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम लॉस करवाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। The change of law, if a change of the law makes the agency of performance authorized acting legal, the agent authority is terminated to be when he comes to know of the change. अच्छा, इसमें जब आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके खिलाफ उस पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई होती हैं, वो आपको उसको बोल देता है। आप जो है उस पर खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रहे होते, ये प्रॉब्लम है यहाँ। प्रिंसिपल और एजेंट बिकम एलियन एनिमी। If the principal agent are national of two different countries and a war breaks out between these countries, the contract of agencies is terminated. तो ये आपके पास होता है ऐसा। मतलब इंडिया पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं, या जंग हो या कुछ भी हो, तो ये दोनों कंट्रीज के अंदर जो स्मगलर्स है ना, उनका काम एक ही है। वो जो है वहाँ से टमाटर प्याज पाकिस्तान बेचते हैं, और पाकिस्तान से सीधे जो है वो नमक और दालें वहाँ जा रही होती हैं। ये कुछ भी हो जाए, ये लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, इसमें कोई दो बातें नहीं। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल तो बता चुका हूँ मैं। इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हायर सर्विस ऑफिसर, ही हैज राइट टू गिव इंस्ट्रक्शन अंडर द एग्रीमेंट। अंडर द एग्रीमेंट में ये चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप उसको इलीगल इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये नहीं कर सकते। और एजेंट जो है वो आपके पास क्या करता है, जो आपको सर्विसेज दे रहा होता है, वो आपकी चीज़ें जो है इलीगल किसी को नहीं बता सकता। नहीं, मैंने आपको जैसे गन की एग्जाम्पल बताई कि आपने सिक्योरिटी गार्ड को जो है गन आपने दी ताकि अपने आप को बचा सके वो, और उसने उसको किराए पे चलाना शुरू कर दिया। अब किराए पे जब चलाना शुरू करेगा उसके अंदर, तो कोई कभी ना कभी कोई ना कोई बंदा उसको फायर करेगा ही करेगा, चोर डकैत जो होगा। और जब वो एजेंसी पीछे आएंगी तो वो बताएंगी कि हर गन का एक पैटर्न होता है। सही है ना? वो जब शूटिंग पैटर्न जो है जब उसको निकालेंगे देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो गन डिटेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो होगा वो आपके गले में आएगा कि आप जो है वो डकैतियां करवा रहे थे। और समझ में आई या नहीं आई?
बात समझ में आ गई? जो जी गन सर। आपने दी थी बिल्कुल ना, सर। हाँ गार्ड तो आपने गन दी थी ना जिसको किराए पे चला रहा था, ठीक है? उसमें जब कोई मर्डर हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई आप बंदा सीरियसली इंजर्ड हो जाए, तो उसके अंदर होगा क्या? मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद आगे नेक्स्ट उस पे जाता हूँ। अच्छा, हुआ क्या है ये कि आपके पास जब लियारी गैंग वॉर ऑपरेशन जो है वो हो रहा था, तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, चौधरी असलम ने सीपीटी का वो हेड थे, उसने क्या किया कि लोगों को अपॉइंट किया, क्या कहते हैं, एंटी बंकर जो गन्स होती है ना, एंटी बंकर बुलेट्स होती है, वो स्टील की होती है, तो बंकर के आर पार हो जाती है, स्टील बुलेट्स होती है। सिंध गवर्नमेंट से कह के वो बुलेट्स मंगवाई, और बुलेट्स मंगवाने के बाद जो है फिर उसने बख्तरबंद, जो है सिंध गवर्नमेंट ने कहा, सिंध गवर्नमेंट से कह के बख्तरबंद मंगवा ली, उसको आर्मर व्हीकल कहते हैं, तो वो मंगवा ली। अब उसने कहा ऑपरेशन करने जा रहा है, ठीक है? अब ऑपरेशन करने जा रहा है, ऑपरेशन करने के लिए जैसे ही वो लियारी में एंटर हुए, सामने से जो है वो फायर होता है, और वो बख्तरबंद के अंदर से जो है वो गोली गुजरते हुए लगती है इंस्पेक्टर को, उसकी डेथ हो जाती है। फिर गोली लगती है ड्राइवर को, फिर डेथ हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि इसको खींच खांच के वापस लाते हैं गाड़ी को, गाड़ी को लाने के बाद दिखाया जाता है चौधरी असलम को, भाई चौधरी असलम भाई आप देखो कि ये हुआ क्या है। चौधरी असलम कहता है बख्तरबंद बिल्कुल सही, और जब वो जो गोली जिनके जिसम से निकालते हैं देखते हैं, तो वो गोली स्टील की होती है। तो कहता है वो कि भाई ये गोली जो है वो तो हमने इम्पोर्ट की थी, ये गोली लियारी वालों पर कैसे हो सकती है? किसी ने किसी ने तो पहुंचाई है ना, जब भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो बख्तरबंद के अंदर से गुजर के जो है उसने दो लोगों को शहीद कर दिया। बात समझ में आ रही है आपके, मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि जी इसका सर। इसका जी मतलब सर। यही कि जो आप जो जिस चीज पे आप वो काम कर रहे हैं, उस चीज पे वो बंदा सर्विसेज भी किसी और की दे रहा है, सही? तो ये सर्विसेज, ये आपके पास जो है बड़ा मसला है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, खत्म करता हूँ। अभी 3 दिन पहले जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री में एक ऑफिसर को पकड़ा गया, क्लर्क था वो। एक क्लर्क था, उसको पकड़ा गया। उसने क्या किया कि आपने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चाइना के हाथ हो रही थी, चाइनीज डेस्क का जो था वो सर्विस दे रहा था, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान चाइना की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो सेल आउट कर रहा था दूसरे कंट्रीज को, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन कोई नहीं चाहता कि निकले बाहर, वो बंदे ने सेल की और पैसा बनाया, अब वो जेल के नीचे। ठीक है, पेमेंट टू प्रिंसिपल इज राइट टू रिसीव ऑल अमाउंट रिलेटिंग टू बिजनेस फ्रॉम, ठीक है? देखिए ये वो पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूँ। आपने घर बनाया मुंबई के अंदर, सही? तो आपके पास जी, अब आप मुझे बताइए कि ये पेमेंट का असल हकदार कौन होगा? या जो गाड़ी है आपने खरीदी और उसको ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है, उसकी आवर्स जो है वो सेल कर रहा है किसी दूसरे बंदे को, तो उस पेमेंट का रियल लीगल The principal. होगा। सर सर ऑनर ही जिसकी होगा जो। रिसोर्सेज है, डेफिनेटली जिसकी रिसोर्सेज है। वही इसका ऑनर होगा, उसको पैसा जो है उसको देना ही देना, हराम है, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये बात जो है यहाँ पे एंटी लॉ है, लॉ के खिलाफ है। तो ये वो कमीशन ले रहा है, इसके अंदर चीजों को निकाल रहा है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। अच्छा, delegation of authority, system has the right to delegate any authority to its agent। सर सर लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो अभी सर जो अभी रिसेंटली इश्यूज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं कि नेस्ला टावर वगैरह को हटाने का, तो सर वो किसकी गलती है फिर? भाई सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जितनी भी जो प्रीवियस डिसीजन जिस कोर्ट ने दिए हैं उसको वो ओवरराइड कर सकता है, ठीक है? और उसके सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है आपके पास जो पब्लिक एंटिटी है, पब्लिक सेफ्टी है उसका, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है इंसानी जान है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर है उसका वो यही है।
उसके बाद कोई चीजें आती हैं, मुझे फाइनेंशियल मैटर्स जो है जिसने इशू किए हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी जो सेल कराएं, उनको गिरफ्तार करें, उनकी जो पेंशन है उनको बंद करें, वो सारा पैसा जो है आप उनसे इकट्ठा करें, जिन्होंने पैसा लेके किया हुआ है, और जो पैसा बचे उसको जो है अपार्टमेंट लोगों को वो जगह खाली करवाएं, क्योंकि वो नाला है मेरे पास से, सही। वो पहले जो आप ट्राईकोट जा रहे हैं ना, मैंने आज आज मैंने देखा नेशनल टावर में गया था, तो जब आपका जो आप आ रहे होते हैं ना वहाँ से, सदर से आ रहे होते हैं ताई रोड की तरफ, तो ताई रोड की तरफ उल्टे हाथ से मुड़ते हैं आप, तो वहाँ पर आपको बना हुआ है ग्रे कलर, एम्बेसी इन जो है ना, एम्बेसी होटल जो है एम्बेसी इन के सामने, पेट्रोल पंप के सामने, पेट्रोल पंप के बराबर में, और शहर के सामने ब्रिज बना हुआ है ताई रोड वाला, उसके उसके ऊपर। वो असल में वो नाला है जो उसके ऊपर जो पानी वानी जो है क्रॉस होता है, अगर उसको नहीं, अगर उसको बनाने की वजह से पूरा सारा पैसा जो है वो डूब गया था लास्ट ईयर, और कंटेनर पानी में तैर रहे थे, और लोगों एक एक दुकान के अंदर कई कई करोड़ का इलेक्ट्रिक आइटम पड़ा हुआ था, और जो कि वो जाया हो गया। कई कई करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक आइटम था जो जाया हो गया, जो फर्नीचर मार्केट पूरी तबाह हो गई, लोग फकीर हो गए। और आपके पास जो प्रीसीजन ब्लॉक 6 है, जो सामने वाली जगह है, दिल्ली स्वीट्स वाली जगह, उसके जो कोठियां थी, उस कोठियों के अंदर 6-6 फुट पानी पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। सर जब फिर बन रहा था तब अथॉरिटीज कहाँ थी? अब इन्होंने तो लाइसेंस दे दिया उनको, तमाम चीजें कर दी, सही, ये सही थी या गलत थी, मगर ये कि जो जिसकी वजह से जान को खतरा होता है, सही, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लोग मर रहे हैं, सही है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर हैं, और उन्हें 1 साल हो गया काम करते हुए, जितनी भी चीजें हैं उनको उन्होंने और उसको जो है सिक्योर किया। 5 मिनट है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट के लिए 2 मिनट हो गए। तो बेटा
बेटा सब लीज पर थे ना, बिल्कुल लीज पे थे। अगर पॉइंट देखें वही वाली बात है, अगर एक बंदा जो है वो लीज दे दे, लाइसेंस दे दे शराब खाने का या आप इस तरह की चीजों का लीज दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जिसकी पावर होती है कि उसको ओवरराइड करते हैं। तो ये तो पावर होती है जो उन्होंने लीज दी, जिसने दी क्या दी। कभी आप लोग मिले हैं वैसे केडीए वालों से या एसपीए वालों से, एसपीसीए वालों से, कभी आपकी मुलाकात हुई है किसी बंदे की? कभी नहीं सर। कोई बंदा ऐसा नहीं जिससे कभी एसबीए वालों की से, केडीए वालों से, किसी ऑफिस से मुलाकात हुई है? अच्छा, बिल्कुल। कैसे लगते हैं शक्लों से ये आपको देख के? सच बताइएगा, बिल्कुल सच। बाय फेस देख के कैसे लगते हैं? जी। अच्छा, हाँ ये तो वर्ड मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता। अच्छा, ये जो वर्ड उन्होंने लिखा है, अच्छा वो जो असल में ये लोग जो होते हैं, आप अगर उनको देखें, पहली बात है मानेंगे नहीं कि ये कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। तो वजह जो है वो यही कि वो शक्ल से जो है बस क्या बोलूँ, तो बिल्कुल अजीब ही लग रहे होते हैं ये लोग शक्ल से। और आपको कोई बंदा कितने यकीन दिलाते कि ये बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है एचबीसीए का, आप मानने को तैयार नहीं होंगे, कहेंगे नहीं यार आप झूठ बोल रहे हो। आप कुरान शरीफ पर हाथ रख के कह देंगे कि ये बंदा है, तब भी आप मान नहीं देंगे कि यार झूठ बोल रहे हैं। कि जो वो वाली बात है कि इस सदर अल्लाह ताला इनके चेहरों पर नूर दे देता है, तो आप कभी भी नहीं मान रहे हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम करवाए हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं फील्ड है एचबीसीए के अंदर, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अल्लाह ताला बस महफूज रखे, मैं तो यही कहता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या करते हैं कि पैसे के लिए जो है वो ये काम कर देते हैं सारा का सारा। आप उनको पैसा दें और आपको जहाँ पे जिधर ज़मीन बनानी है, जो भी कुछ करना है उसको कर लें। तो मैप का पार्ट करके आपको दे देंगे। इन शॉर्ट तो सिंपल सी बात है, आपको करके दे देंगे। किसी और का मकान है, आप उसको अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी करवा सकते हैं। ये बहुत सारे अजीब गरीब काम करते हैं। अच्छा, रिकवरी डैमेज, you should follow the special principle. If a loss and occur due to agent negligence, is liable for loss. This one has right to recover all the damages. हाँ, ये वो पॉइंट है जिस पे जान निकलती है आपके ड्राइवरों की, इस पे जान निकलती है प्रोक्योरमेंट वालों की। सही है? ये जो है ड्राइवर बहुत डरते हैं इस चीज़ से, और आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स की बड़ी जान निकलती है इससे। और आपके पास जो मेंटेनेंस वाले हो गए, ये सिक्योरिटी वाले हो गए, सही है? ये समझ लीजिए इनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके अंदर ये सेक्शन है वो क्या कहता है कि अगर आप गाड़ी लेके गए और गाड़ी डैमेज हो गई, तो आप पूरा पूरा जो लॉस है वो देंगे, बेयर करेंगे आप। सिक्योरिटी वालों की अगर गन चोरी हो गई, ला कर देंगे। अगर आपके पास जो हट है, आपको आग लग गई उसको, या आपके पास आपने हट जो है वो किसी ऐसे काम के लिए दी थी जहाँ पे सही काम नहीं हो रहे थे, तो उस पर भी जो है वो आपको कोर्ट में ले आ सकते हैं। और उससे कोई दो बातें नहीं है, वो पहली फुर्सत में आपको जेल भेजेंगे कोर्ट। भाई आपकी प्रॉपर्टी थी नहीं, आपको तो वो एजेंट बनाया हुआ था, तो आपने क्यों किया ऐसा? बहुत। तो उसको पता है इंडेमनिटी, एजेंट एक्टेड एज ए जस्टिस हिमसेल्फ एंड नॉट एज एन एजेंट। हाँ, ये बड़ा मजे का खेल है, ये वाला जो है ना बड़ा मजे का, ये वाला। कितने बच्चों ने मूवी देखी है जिसमें वो कहता है कि आई एम डिप्टी कमिश्नर ऑफ लखनऊ। लखनऊ में है ना ताजमहल? ताजमहल कहाँ पर है? नहीं सर, आगरा में है। आगरा में। आई एम डीसी आगरा
सही है, एंड वांट टू सेल ताज। किसने मूवी देखी है ये भाई? जी, मूवी किसने देखी है? मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, मगर मैंने क्लिप देखा भाई। किसने मूवी देखी है? सर इंडियन मूवीज बैन है यहाँ पे। वो पुरानी मूवी है भाई, बहुत पुरानी, 10 साल पुरानी तो है ही नहीं, 10 साल से ज्यादा पुरानी है। इस मूवी के अंदर होता क्या है कि वो, आपको एक लेडी होती है, वो क्या करती है कि उस दिन जो है वो डिप्टी कमिश्नर की तबीयत खराब होती है, वो भी लेडी होती है, तो उनकी जगह पे जाके बैठती है, और ये लोग क्या करते हैं, एज एन एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और ये अंग्रेजों को ले आते हैं पकड़ के, और अंग्रेजों को कहते हैं हम ताजमहल सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो मसरूफ है, तो हम इतने पैसे हम चाह रहे हैं, इतने पैसे आप देंगे तो हम डील लगाते हैं, और मैं जो डिप्टी कमिश्नर, मेरा यही नाम है। अंग्रेज वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई हो जाती है, और जो बंदा जिससे वेरीफाई करते हैं वो बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा जो है गवर्नमेंट ऑफिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो पैसा उनके नाम ट्रांसफर हो जाता है, ये जा वो जो, या वो जो औरत है कि डिप्टी कमिश्नर होती है, असल में नहीं होती। जी, असल में डिप्टी कमिश्नर सेल कर सकता है। जी, सेल कर सकता है। ये मलिक रियाजी कह दे मैंने आपका जिना टर्मिनल खरीद लिया, सवाल ये होगा बेचा किसने पहले? जी बताइए, जवाब बताएं। जवाब आंसर दें। नहीं ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे सेल होगा? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना ये, तो कैसे सेल हो सकता है? डीसी आगरा के अंदर वो तो गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर आगरा गवर्नमेंट है ना वो, ठीक है, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के बाद जो है वो केस को कितना ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं, सही है, वो वाली बात है। इजहार वजूद का नोटिस वो डालते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से कहते हैं, वो डालते हैं, जाली जाली पोस्ट बनाते हैं, अंग्रेजों को भेज लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम आगरा जो है वो बेच रहे हैं, ताजमहल हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो असल में कहाँ बेच सकते हैं आप? नहीं, उस चीज को हम कहते हैं ये इंटेग्रिटी ऑफ एजेंट, यानी कि वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, जो के पास सही नहीं। सही, रेम्युनेशन आप तनख्वाह देंगे उसको, तो आप तनख्वाह देंगे अपने एजेंट को, बिल्कुल सही है। आप जो है जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे आप उसको कहेंगे कि भाई आपने उल्टे काम किए, आप जवाब दो। तो इसके अंदर ये कि आपके पास, अगर वो अपनी गलती की वजह से जो है एजेंट को नुकसान हुआ है, तो कंपनसेशन जो है प्रिंसिपल नहीं देगा। लॉ सेल्स ऑफ गुड जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है? और ये डॉक्यूमेंट आपको मौजूद है, ठीक है, ये हम करते हैं, और क्वेश्चन मुझे बताइएगा इसके अंदर ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं आपके जो टाइम है उसको मैं बैलेंस करूंगा, और आपका जो क्विज़ेस का है वो मैं करवाऊंगा काम। इसका मतलब ये कि डेफिनेशन होगी छोटी छोटी सी जो आपको करनी होगी,
ये वाली बात है। कमिंग पे इसको रखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये मैंने